अंधेरी रात थी। मक्का की गलियों में ऐसी खामोशी बसी हुई थी जैसे हर आवाज खुद को छुपा रही हो। हवा भी मानो इजाजत लेकर चल रही थी, धीमे, बहुत धीरे, इस तरीके से चल रही थी ताकि किसी की नींद न टूटे। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक ऐसा राज छुपा था जो दिल को अंदर तक हिला देता है। एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रूह भी शायद थम जाए और दिल पिघल उठे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लोग समझते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा देख रहा होता है। मक्का की वो शांत रात असल में उतनी शांत नहीं थी जितनी दूर से लगती है, क्योंकि उस रात एक ऐसा काम होने वाला था जो रहने वाली थी सदियों की मिसाल। उस रात मक्का की सड़कें लगभग सूनी पड़ी थी। दूर कहीं बस ऊंटों की हल्की सी आहट हवा पर सवार होकर सुनाई दे रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी मानो शहर खुद अपनी सांसें थामे खड़ा हो। और उसी वीराने में एक मंजिल की ओर बढ़ रहा था एक इंसान, जिसके कदम धरती पर पड़ते ही जैसे रहमत की बूंदों की तरह लगते थे। हर कदम धीमा, पर उसमें एक ऐसी नूरानी सुकून था जिसे देखकर रात भी रुक गई हो। वो अकेला नहीं था, उसके साथ चल रही थी एक ऐसी दया जो पूरी दुनिया के लिए काफी थी। वह शख्स एक गली से दूसरी गली भटक रहा था। देखने वालों को लगता जैसे वह किसी की तलाश में हो, लेकिन सच ये था कि वह किसी को खोज नहीं रहा था। उसके कदम बस यूं ही चलते जा रहे थे, खामोशी में डूबे हुए। असल में वह किसी दरवाजे तक पहुंचना चाहता था, मगर उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ पर्दे में छुपा रहना था। वह आया था, पर यह नहीं चाहता था कि कोई जान सके कि वह कौन है। सिर्फ उसके कदमों की आहट थी और गली की खामोशी। उसके हाथों में एक छोटी सी बोरी थी। बोरी में सिर्फ थोड़ा सा खाना रखा था, बस उतना ही जितना एक वक्त के लिए काफी हो। लेकिन कहानी की असली हैरानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उस बोरी में रखा सामान किसी और के लिए लाया गया था, और आगे जो होने वाला था वह किसी ने सोचा भी नहीं था। वह एक कच्चे से घर के सामने आकर ठहर गया। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, मानो कई दिनों से उसमें चूल्हा तक न जला हो। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसके बारे में शायद मक्का के लोगों को भी अंदाजा नहीं था। यह अंधेरा सिर्फ घर का नहीं था, बल्कि उन जिंदगियों का था जो चुपचाप सब्र में जी रही थीं। उसने दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं दी, बस चुपचाप झुककर बोरी को हल्के से घर के अंदर सरका दिया। न कोई आवाज, न कोई इशारा, जैसे वह नहीं चाहता था कि उसकी मौजूदगी का किसी को एहसास भी हो। अब आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा, आखिर ये कौन शख्स है जो रात की खामोशी में यूं बेनाम होकर खैर बांट रहा है? बोरी रखकर वह शख्स चुपचाप पीछे मुड़ गया। उसकी कोशिश यही थी कि कोई उसे देख न ले। वह बिना एक आवाज किए, बिना किसी के सवालों का इंतजार किए, अंधेरी गली में फिर खो गया। और सच ये है कि उसकी हर रात यूं ही बीतती थी, खामोशी में, अंधेरे में, अपना नाम और पहचान छुपाए हुए, गुमनाम। जब वो वहां से जा चुका था, तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजता है जो हर रात हमारा चूल्हा जला जाते हैं। इन शब्दों को सुनकर दिल कांप उठता है, क्योंकि उस घर में रहने वाला कोई भी यह नहीं जानता था कि उनका फरिश्ता दरअसल एक इंसान था जो हर रात अंधेरे में आता और बिना नाम बताए उनकी भूख मिटा जाता। यह सिलसिला कई महीनों से यूं ही चलता आ रहा था। हर रात वही खामोशी, वही कदम, वही बोरी। उसने कभी नहीं चाहा कि लोग जान जाएं कि वह किस लिए आता है या किसकी मदद करता है, क्योंकि उसके लिए नेकी कोई दिखावटी काम नहीं थी। वह सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता था, बेनाम, बेआवाज और बिल्कुल गुमनाम। कभी किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया कि इस नेक काम के पीछे कौन हो सकता है। हर कोई बस इतना जानता था कि कोई गुमनाम रातों में उनकी मदद करता है, बस। लेकिन जब एक दिन सच सामने आया तो मक्का की हवा तक बदल गई। लोग हैरान रह गए, दिल कांप उठे, क्योंकि हकीकत वह नहीं थी जिसकी किसी ने कल्पना भी की हो। एक सुबह मक्का में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रातों में मदद करने वाला वह गुमनाम शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा।
लोगों ने पहले तो बस एक अफसोस भरी सांस ली, लेकिन असली सदमा उन्हें तब लगा जब उसकी मौत की खबर सुनकर लोग उसके घर पहुंचे और वहां उन्हें वो सच मिला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। घरों में रात रात भर भूखों तक पहुंचने वाला वह राशन असल में उसी के घर से निकलता था। लोगों ने उसके कमरे में झांका तो एक बोरी में वही सामान नीटली रखा मिला, वही दाल, वही रोटी का इंतजाम जो हर रात किसी भूखे के दरवाजे पर पहुंचता था। लोग सन्न रह गए। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। सब समझ चुके थे कि वह गुमनाम मददगार कौन था। वह गुमनाम शख्स कोई और नहीं था बल्कि खलीफा राशिदीन में से एक हजरत अली रजी अल्लाह थे। वही अली जो रात के अंधेरे में चेहरे पर कपड़ा बांधकर निकलते थे ताकि कोई उनकी पहचान न कर सके। वह गली गली घूमकर लोगों की मदद करते, उनके चूल्हे जलाते, उनकी भूख मिटाते, और यह सब वो सिर्फ इसीलिए करते थे ताकि कोई उनके हाथ को पहचान न ले और कोई उन पर एहसान न माने। मक्का की वे रातें खामोश नहीं थी। उनमें एक ऐसी हल्की सी सरगर्मी थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। वह आवाज इंसानियत की थी, नरमी की, रहमत की और बेनाम नेकी की। उसे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए थे, उसके लिए तो बस एक जागता हुआ दिल चाहिए था। इस कहानी में एक बहुत गहरा सबक छुपा है, एक ऐसा सबक जो दिल को सीधा छू जाता है। असली भलाई वही होती है जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका शोर नहीं होता, सिर्फ असर होता है। और सच्ची इंसानियत वही है जो बिना नाम पूछे, बिना पहचान जाने किसी भूखे का पेट भर दे। अगर आपको भी लगता है कि आज की दुनिया को फिर से ऐसी खामोश भलाई की जरूरत है, तो इस कहानी को आगे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि नेकी कभी छोटी नहीं होती और उसका असर कभी मिटता नहीं। हर भलाई चाहे कितनी ही गुमनाम क्यों न हो, किसी न किसी दिल में रोशनी जरूर छोड़ जाती है।